गुजरात उपचुनाव में मिली जीत के बाद आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को साधने की पूरी योजना बना ली है। इस कड़ी में आज गुजरात के अहमदाबाद में सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल ईडी ने अदालत में दावा किया है कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण में फर्जी लेन देन किया गया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए। एसवी राजू ने बताया कि यंग इंडियन नामक कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। एजेएल की संपत्ति 2000 करोड़ रुपए है। एजेएल के अधिग्रहण के लिए यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया था। कोलकाता रेप के इस मामले को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के लीडर मानस रंजन भुइया के द्वारा रेप के मामले को छोटी घटना बताए जाने पर जदयू लीडर नीरज कुमार ने तंज कसा और कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला राजनीति पर जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वो बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। पंजाब की मोहाली की अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की विजिलेंस ब्यूरो हिरासत को 4 दिन और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि मजीठिया ने कथित तौर पर 540 करोड़ रुपए की ड्रग मनी को हेरफेर किया। यहां आपको बता दें कि मजीठिया को 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में आगे काम करती रहेगी। हेमंत खंडेलवाल जी को मध्य प्रदेश में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। हेमंत एक आदर्श भाजपा कार्यकर्ता भी हैं। मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा आगे काम करती रहेगी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉक्टर्स डे कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि निरामय राजस्थान का संकल्प सिद्ध हो रहा है और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं मिसाल बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के अल्प समय में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करते हुए गाँव ढाड़ी तक मजबूत चिकित्सा तंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मॉनसून के दौरान राज्य में जलभराव की समस्या पर बोलते हुए कहा कि इस बार कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया, जो सरकार के लिए राहत की बात है। उन्होंने आगे कहा कि उचित प्रयासों से छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा विभाग सतर्क है, हमने हर स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का उद्घाटन किया। आयोजन का मकसद कश्मीरी कारीगरों को सीधा मंच देना और उनके हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूएई समेत कई देशों और भारतीय शहरों के खरीदारों ने इसमें हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधि छात्रा के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में सरकार जल्द ही दोषियों को सजा देगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा ममता बनर्जी सरकार पर दबाव बनाने पर कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में घटित हो रहे हैं, लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार को ही निशाना बना रही है। राज्य नेतृत्व में संभावित बदलाव की बढ़ती अटकलों के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पार्टी हाईकमान के फैसले का पूरा समर्थन करेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा, मेरे पास क्या विकल्प है, मुझे उनके साथ खड़ा होना है और उनका समर्थन करना है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी हाईकमान जो भी कहेगा और जो भी फैसला करेगा उसे पूरा किया जाएगा। मैं अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।